हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम 4.1 पूरी कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं और उसे ऑलरेडी हम अपलोड भी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 4.2 पे, ठीक है ना। तो देखिए 4.2 को पढ़ने से पहले आप लोगों को चाहिए कि 4.1 को देखें। हमने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए, क्लास 12th डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। क्लास 12th डिटर्मिनेंट्स करके तो उसमें जाइए, आप 4.1 वहाँ पे मिलेगी आपको। और बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज, मैंने बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाया आपके लिए, बहुत ही बेसिक से मैंने समझाया था, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप जो है ना सर्वाइव कर सकेंगे डिटर्मिनेंट्स के साथ, ठीक है ना। तो चलिए आज हम जो 4.2 है इस पे बात करेंगे। 4.2 क्या है, देखिए इस पे क्या है, कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है, समथिंग 6 प्रॉपर्टी है। तो उन प्रॉपर्टी के बेस पर हमें डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। और जिस तरीके से हमने आपको मैट्रिक्स में बताया था, ऑपरेशन लगाना, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिखाया था ना, तो वही रो ऑपरेशन यूज करना है, कॉलम इसमें वही सारी चीजें ऑपरेशन यूज करके मुझे, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उनको यूज करके मुझे मैं जो डिटर्मिनेंट्स हैं सारे के उनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए तो एक एक करके प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है। इसे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को हम इस तरीके से नहीं, इसे P1 देते हैं नाम, क्या देते हैं, P1, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, यदि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसके यदि हम रो को कॉलम ये इस तरीके से देखो, समझ लो A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। एक ये 2 की मैट्रिक्स चल रही है। आपको ये तो पता होगा जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डिटर्मिनेंट्स काम करेगा। इसको हम क्या करें, इसके रो का कॉलम, कॉलम का रो कर दें, ठीक है ना। यदि हम इसके रो का कॉलम, कॉलम का रो बना दें, मतलब कि यदि हम मैट्रिक्स की भाषा में समझें कि इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल दें, क्या निकाल दें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल दें। तो देखिए इस यदि ये मैट्रिक्स, ये आपकी ए मैट्रिक्स है, यदि हम इसका रो का कॉलम, कॉलम का रो बना दे, तो ये हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी, उसको नाम दे रहे हैं A1। तो ये क्या हो जाएगी हमारी A11 A21, ये जो कॉलम था फर्स्ट, इसे फर्स्ट रो बना दिया, ये सेकंड कॉलम था, इसे सेकंड रो बना दिया, A12 और A22, इस तरीके से हमने इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है ना। इसके रो का कॉलम, कॉलम का रो, मतलब कि मैंने क्या किया, R1 R को चेंज कर दिया, रो को चेंज किया कॉलम के साथ, ठीक है ना, रो को चेंज कर दिया कॉलम के साथ, एक्सटेंड कर दिया। फिर उसके बाद यदि हम इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालें, तो ये इक्वल हुआ डिटर्मिनेंट्स ऑफ A1, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, कोई मैट्रिक्स है, इसी इसका हम यदि रो का कॉलम, कॉलम का रो कर दें, फिर उसके जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्लियर है। प्रॉपर्टी जैसी अब देखिए एग्जांपल देखिए आपको समझा देते हैं कि ये बराबर जो दे रखा है, देखिए 2 3 1 2, इस तरीके से मुझे दे रखी है। चलिए यहाँ पे 4 ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना। यदि देखो इसका हम क्या कर दें, डिटर्मिनेंट्स निकाल दें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल दें। तो कैसे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 4 जा 8 माइनस 3 बन जा 3, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स कितना आ गया, इसका 5 आ गया। इसका हम A1 निकालें, मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो बना दें, तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 3 4। और इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ A1 निकालें तो कितना आएगा, देखिए 2 4 जा 8 माइनस 3 बन जा 3, तो कितना आ गया 5। मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल हुआ डिटर्मिनेंट्स ऑफ A1, ठीक है। इससे प्रूव हुआ कि हमारी जो यदि हम रो का कॉलम, कॉलम का रो कर दे तो उसकी डिटर्मिनेंट्स वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप समझिए यदि प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखो P2 कितना है, क्या है, ये कह रहा है कि एक ए है हमारी, एक A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। एक हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है। यदि हम क्या करें, इसमें रो के लिए भी देखो, रो में या रो में चेंजिंग कर दो या फिर कॉलम में चेंजिंग कर दो, हम दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। R1 को मानिए 2/2 की, हम 3/3 की भी ले सकते हैं, 4/4 की भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। R1 को हमने एक्सटेंड कर दिया R2 के साथ, ठीक है ना। मान लीजिए ये 3/3 की थी, मान लीजिए हम लोग ले ही ले रहे हैं, A13 A23 A31 A32 A33, ठीक है। कैसे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। R1 को R2 के साथ एक्सटेंड कर दो, या फिर R1 को R3 के साथ एक्सटेंड कर दो, या फिर हम R1 को R2 को R3 के साथ एक्सटेंड कर दें। इसी तरीके से C1 को C2 के साथ,
कैसे भी कर दो। मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है, किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने पर एक जो नई मैट्रिक्स बनती है उसका जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो पहले वाले डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू से साइन चेंज हो जाता है। कैसी बात को समझना, ये हमारा एक कोई मैट्रिक्स दे के इसका जो डिटर्मिनेंट्स निकाले, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इसका जो आएगा, मान लीजिए कि हमने मान लिया कि 10 आएगा, कितना 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है ना। यदि हमने इसका एक्सचेंज करके एक नई मैट्रिक्स निकाली, वो आ गई हमारी A1, ठीक है ना। हमने एक्सचेंज कर दिया, मान लीजिए हमने R1 R2 को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो ये क्या A21 A22 A23, ये क्या A12 A11 A12 और A13, थर्ड तो ऐसे ही A31 A33 सॉरी A32 A33, इस तरीके से। तो जब ये A1 अलग से आई, जब आपस में इंटरचेंज कर दिया, किसको क्या ऑपरेशन है यहाँ पे, R1 इंटरचेंज कर दिया R2 के साथ, ठीक है ना। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A1, तो न्यूमेरिकली वैल्यू तो सेम आएगी, बट इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखिए हमारे पास एक ये मैट्रिक्स थी, हम इसी को एग्जांपल को उठा लेते हैं 2 3 1 4, ठीक है ना। ये हमारे पास है, तो इसका जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ A निकाला, कितना आया था मेरा, देखो 8 - 3 कितना आया, 5 आया, प्लस का कितना आया 5। अब इसी का हमने क्या किया, आपस में क्या किया, R1 को R2 के साथ एक्सचेंज कर दिया, तो हमारी जो A1 थी वो कितनी आएगी, 1423, ठीक है ना, ये आ गई। अब इसी का हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ A1 निकालें, देखो 3 बन जा 3, कितना 3 बन जा 3 माइनस 4 2 जा 8, देखो यहाँ पे कितना है, माइनस का 5 आ गया ना, 8 में से 3 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो न्यूमेरिकली वैल्यू तो सेम है, बट इसमें क्या हुआ, साइन चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू माइनस का डिटर्मिनेंट्स ऑफ A1। समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आ गई हमारी, ठीक है ना। ऐसी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। हमारी प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है वो कहती है कि कोई हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट्स है, यदि हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो या कॉलम सेम आ जाए। देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, देखिए इसमें क्या है कि A B A C A D, ठीक है ना, A D, इस तरीके से हमारे पास ये है। यदि हम इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ A निकालेंगे, तो ये हो जाएगी 0, क्योंकि ये देखो इसमें क्या है कि ये देखो हमारी कितनी है, ये C1 है, ये कितना है C2 है, और ये क्या है C3, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, बिकॉज हम लिखे बिकॉज C1 इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे, क्या है ये कॉलम से ना, कॉलम C1 इक्वल है किसके, C2 को, मतलब ये दोनों ही कॉलम कैसे आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, 0। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, कुछ ऑपरेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। आपको जैसे ही दिखे कि आइडेंटिकल कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम आपको जैसे आइडेंटिकल दिखे, एक जैसे दिखे, तो वहां समझ लीजिए वो 0 हो गई वैल्यू, ठीक है ना, उसकी पूरी की पूरी वैल्यू कैसे हो गई, 0 हो गई। इसी नंबर ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी थर्ड थी, ये प्रॉपर्टी नंबर कितनी है, थर्ड। इसी यहाँ पे समझ लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें कोई भी एक, हमने देखो यहाँ पे एक कॉलम ले लिया, ठीक है ना, 1 A B C D E F, हमने इस तरीके से ले लिया। कोई भी एक रो, हमने यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम ले लिया, कोई भी एक रो या फिर एक कोई कॉलम पूरा का पूरा 0 हो, ठीक है ना, सारे के सारे उसके एलिमेंट 0 हो, तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स निकालें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A जो हमारा निकलेगा वो कैसा होगा, 0 होगा। उसमें कोई भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे दिखे तो उसकी वैल्यू आप एकदम से 0 रख दो। यदि आप उसका रीजन पूछे तो बोल देना कि इसमें कि इन दिस जो हमारा जो सारणी दे रखा है उसमें जो फर्स्ट रो, हमारा फर्स्ट जो कॉलम है, उसके सभी के सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 हैं, तो इस पूरे सारणी की वैल्यू कितनी ऐसी होगी, 0 होगी, ठीक है ना। यदि आपको ऐसा कहीं दिख जाए तो उसको हम बिना कुछ करे 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी ये समझ में आ गई होंगी आपको। जैसे कि हम इसका भी एग्जांपल लें, इस वाले मैट्रिक्स का भी एग्जांपल लें, एक पी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो हमने बताई थी, इसमें क्या होता है कि कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, एक जैसा है, तो उसकी वैल्यू 0, जैसे कि हम दे दें 1 1 4 1 1 3
1 1 माइनस का 5, ये देखो दिख गई ना, ये देखो पूरा 1 1 है ना, बिगर कुछ देखे सोचे इसकी वैल्यू 0 रख दो। ऐसे इसमें एग्जांपल हमें दी है, इसका एग्जांपल है कि a बराबर जैसे मुझे आप यहाँ पे देखो हमने ऐसे दे दिया 0 1 3 माइनस का 5 8 7 5, इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ a जैसे हम निकालेंगे तो आपको दिख गया ना, ये देखो r1 पूरा 0 है ना, पूरा 0 एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा 0 आंसर इसका आ गया। क्लियर है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर इसमें 4 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 5 समझिए कि कोई इस तरीके से कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है, a बराबर मुझे दे रखा है जैसे a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3, ठीक है ना, और ये c1 d1 c2 d2 c3 d3, इस तरीके से मुझे एक मैट्रिक्स दे, इसको हम दो पार्टों में तोड़ सकते हैं। वो कैसे तोड़ सकते हैं आप वो समझिए। देखिए ये दो को प्लस में दे रखा है ना, ये इसको उठाइए पहले, ये कैसे लिखेंगे a1, उसके साथ ये लिख लो सेकेंड रो और थर्ड रो के जो एलिमेंट है उनको लिख लो क्या है c1 और ये d1। क्लियर है। अब देखो इसके फर्स्ट एलिमेंट इसको उठाओ क्या है ये a2 और इन दोनों को लिख दो c2 प्लस यहाँ पे c2 और d2। अब इसको ले लो, ये कितना है a3 यहाँ पे देखो c3 और d3, ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिख देंगे और प्लस साइन, ये देखो प्लस का साइन दिख रहा है ना, प्लस ऑपरेटर दिख रहा है ना, प्लस का साइन लगाएंगे। अब सेकंड वाले को उठाएंगे, ये क्या है हमारे पास d1 और नीचे इनको एज इट इज जैसे इसमें लिखा वैसे ही लिख दो c1 और d1। यहाँ पे देखो b2 है, इसको ले लो b2 c2 d2, यहाँ पे लेंगे इस b3 को b3 c3 और ये d3। क्लियर है। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। क्लियर है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारी है। इसको इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, अभी आपको बताएंगे। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है, मजेदार प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि हम कोई भी आपको डिटरमिनेंट्स दे रखा है, उसके किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में हम देखो, यदि हमें उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके किसी भी एक रो या एक कॉलम में हम मल्टीपल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था ना, मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि कोई हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, कितनी है ए बी सी डी है, ठीक है ना। इसमें क्या किया हमने, एक कांस्टेंट ए से के से मल्टीपल कर दिया, तो जैसे के से मल्टीपल किया तो क्या हो के ए के बी के सी और के डी ये आ गया। लेकिन मैट्रिक्स में भाई ये चेंज हो गया है, मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट्स में ये चेंज हो गया है, सारणिक में ये चेंज हो गया है। क्या हो गया है, सारणिक में ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीपल करें तो जो भी हमें डिटरमिनेंट्स के अंदर जो भी अवयव दे रखे हैं, सारणिक के अंदर जो भी अवयव दे रखे हैं सभी मल्टीपल हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में स्पेशल में किसी भी स्पेशल रो या कॉलम में हम मल्टीपल कर सकते हैं, पूरे में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, R1 में हमने ऑपरेशन किया K × R1 किया, ये यदि हम इसको एक डिटरमिनेंट्स मान के चलें, ठीक है ना, तो ये इसके बाद क्या आ जाएगा मेरा K A K B और C C और ये D, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 यही बताती है कि किसी भी P6 जो हमारी है यही बताती है किसी भी कोई भी मुझे एक कोई भी डिटरमिनेंट्स दे रखा है, उसकी किसी भी रो या किसी कॉलम में हम मल्टीपल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दो मैट्रिक्स आपको दे रखे उसके मिनिमम कम से कम दो रो और कॉलम एक जैसे हो, ठीक है ना। ये ऑपरेशन मैंने बताया था, ये भी इसी पे लागू होता है। जो एडिशन वाला है दिख रहा ना, जब तक उसके दो रो और दो कॉलम एक जैसे नहीं हो तब तक हम एडिशन सब्ट्रैक्शन उसका नहीं कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 6 ये भी बताती है, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, कोई देखिए 2 4 6 1 3 2 2 1 5। मैट्रिक्स में जब हम थे
जब मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो उसमें मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई हमने कोई नंबर एक कॉमन लिया तो पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लेना पड़ता था, लेकिन डिटरमिनेंट्स में ये थ्योरी चेंज हो गई है। इसमें क्या हुआ है कि हम देखो आपको ये R1 दिख रहा है ना, रो फर्स्ट दिख रहा है ना, तो रो फर्स्ट में आपको दिख रहा है ना 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2, ये क्या होगा 1 2 3 1 3 2 2 1 5, ठीक है ना। R2 और R3 को हमने देखो एज इट इज रख दिया है और इसमें से 2 को कॉमन ले लिया है, ऐसा हम कर सकते हैं। और यही मैंने क्या किया यहाँ पे R1 में से क्या किया, R1 में से मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, कितना कॉमन 2, ठीक है ना, कॉमन ले लिया हमने 2। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 6 ये बताती है। एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारी 7 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी कंप्लीट हो गई। एक लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 है, वो क्या बताती है कि कोई हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, समझना मेरी बात को, मेरी बात को समझना, कोई ए हमें कोई डिटरमिनेंट्स ए दे रखा है, कोई डिटरमिनेंट्स ए दे रखा है, ठीक है ना। यदि हम इसमें कोई ऑपरेशन लगा दें, कोई ऑपरेशन लगा दें, हमने किया R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये ऑपरेशन हमने लगा दिया, कोई एक ऑपरेशन लगा दिया, उसके बाद जो एक नई मैट्रिक्स निकल के आएगी उसे हमने मान लिया A1, ठीक है ना, A1 निकल के आई, ठीक है ना, ये हमारी नई मैट्रिक्स निकल के आई A1। यदि हम ऑपरेशन लगाने पर जो मैट्रिक्स आई, यदि हम जो इनिशियल मैट्रिक्स मुझे दे रखी थी A, इसका हम डिटरमिनेंट्स निकाल लें A, फिर उसके बाद जो हमने ऑपरेशन लगाने के बाद जो नई मैट्रिक्स आई है A1, उसका भी हम यदि डिटरमिनेंट्स निकाल लें तो उनकी जो न्यूमेरिकली वैल्यू जो निकल के आएगी उसमें कोई फर्क नहीं होगा, डिटरमिनेंट्स वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि कोई मुझे डिटरमिनेंट्स दे रखा है, उसके अंदर किन्हीं दो वैल्यू का किसी भी वैल्यू का मल्टीपल कर लें, एडिशन कर लें, उसके बाद उसका जो डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो एक एक करके हमने ये आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 7 सभी समझा दी। अब इसकी बात करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ये वीडियो जो हम 2 पार्टों में तोड़ेंगे क्योंकि ये बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट बनाएंगे, उसके बाद 5 सेकंड बनाएंगे, ठीक है ना। इसको हम 1 से लेके कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक ले जाए, ठीक है ना। चलिए इसको अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक मुझे डिटरमिनेंट्स दे रखा है, जो ये है x y z a b c और x प्लस a x प्लस b और x प्लस c, ठीक है। इसे प्रूव करना है 0, किससे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। जो हमने अभी आपको 6-7 प्रॉपर्टी बताई है, जो भी प्रॉपर्टी होता है उनका यूज करके मुझे प्रूव करना है 0, ठीक है ना। चलिए इसमें हम कुछ करते हैं, कैसे करना है। यदि देखो हम क्या करें, इसमें एक ऑपरेशन लगा दो, एक ऑपरेशन क्या लगा दो, यदि जो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है C1, क्या है ये C1 है, ये क्या है C2 है, मतलब ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और ये कॉलम थर्ड, ठीक है ना। ये कॉलम मेरा थर्ड है, ये C3 है, कितना है ये C3 है। हम क्या करें कि इस C3 में से C1 को ऑपरेशन, देखो C3 में क्या करें हम, C3 माइनस C1 कर दें। यदि इसमें से इसको घटा दें तो देखो x प्लस a, मेरी बात को समझना, जैसे x प्लस a में से x घटाएंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा a, ठीक है ना। तो a जैसे y प्लस b में से y घटाएंगे तो y से y कट जाएगा, क्या बचेगा b। और z प्लस c में से जैसे हम z को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो किसी को घटा लो, या फिर C2 में C3 में से C1 को घटा लो, या C3 में से C2 को घटा लो, किसी को भी घटा लो। यदि इसको घटाएंगे तो a कटेगा, यदि C1 में से C3 को घटाएंगे तो यहाँ y कैंसिल आउट हो जाएगा, x कैंसिल आउट, x by z कैंसिल आउट होंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम क्या करते हैं, C2 को कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप ये पास में लिखे तो इनको ही कर देते हैं। चलिए ये देखो A, जो अब इसके बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको देख लीजिए, जो नया डिटरमिनेंट, देखो इसको मैंने देखो ना C1 में कुछ चेंजिंग करनी है, ना C1 में कुछ चेंजिंग करना है, C2 में करना है, चेंजिंग इसमें C3 में है, तो x by z a b और ये c, ठीक है ना। अब देखो x प्लस a में से जैसे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस देखो x प्लस a लिखा है, इसमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये C3 लिखा है ना, ये C3 है, इसमें C3 माइनस C2 करना, C3 मैंने लिख दिया x प्लस a, इसमें से C2 सब्ट्रैक्ट करना है, इस तो a से a कटेगा, क्या बचा x, ठीक है ना। ऐसे हमको ये C3 कितना मेरा देखो y प्लस b है, इसमें से क्या C2 को सब्ट्रैक्ट करना है, y2 कितना है b, इससे b से b कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे y। इसी तरीके से इसमें से इसको देखो z प्लस c से करेंगे तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे z। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू देखो, इसका यदि हम देखिए इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ a जो होगा हमारा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, हम देखो
लिखेंगे बिकॉज कॉलम हमारा इसमें देखिए, कॉलम जो हमारा फर्स्ट है इक्वल हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट इक्वल हो जाएगा कॉलम थर्ड के। देखो कॉलम फर्स्ट इक्वल हो रहा है हमारा कॉलम थर्ड के, तो इसको कॉलम थर्ड के इक्वल हो गया, इस वजह से क्या हुआ, ये जो हमारा जो भी हमारा डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 हो गई। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब इसके इसी बेस पे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, यही हमारे पास है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये काम कर लेते हैं। देखो ए, देखो यहाँ पे ए बी सी दोनों, देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस का ए, तीनों देखो इनको तीनों को ऐड कर दो। ये देखो R1 है ना, R1 में सभी को हम ऐड कर देंगे, तो देखो क्या हम ऑपरेशन क्या लगाना है, R1 में क्या करो, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, ठीक है ना। R1 प्लस R2 प्लस R3 जैसे ही हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, तो देखो क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए जो हमने ये a बराबर माना, इसे देखो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ये देखो लिखा मेरा a माइनस बी, इसमें ऐड करेंगे b माइनस का c ऐड कर दो प्लस c माइनस a, ठीक है ना। हमने ये सभी को ऐड कर दिया, क्लियर है, समझ में आया। अब इसी तरीके से देखो अभी हमने फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिखा, अब R1 में ऐड करें, अब देखो यहाँ पे लिखा है हमारा b माइनस का c, इसमें ऐड करो प्लस c माइनस का a प्लस a माइनस b। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है c माइनस का a प्लस ऐड करो इसमें a माइनस b प्लस क्या b माइनस c, ठीक है ना, b माइनस c, इस तरीके से हमने ऐड किया। और R2 R3 को मुझे कुछ करना नहीं है, वो ऐसे ही लिख दो, तो ये b माइनस का c और c माइनस का a, ये क्या है c माइनस का a माइनस b, ये क्या है a माइनस b और b माइनस c। अब आपको ये समझना है, ये देखो आपको इसमें ये समझना है, देखो प्लस का a और ये माइनस का a कैंसिल आउट हो, प्लस का b और माइनस, देखो ये माइनस का b है, ये प्लस का b है, देखो माइनस का c और ये प्लस का c। इसी तरीके से इसमें देखो प्लस का b है, यहाँ पे माइनस का b है, माइनस का c है, प्लस का c। इसी तरीके से सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर बचेगा क्या हमारे पास, फाइनल ये 0 0 0 बचेगा, ठीक है ना। ये क्या है b माइनस का c, c माइनस का a माइनस b, यहाँ पे c माइनस a माइनस b और b माइनस c। अब देखो इसमें डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्यों, हमने को प्रॉपर्टी नंबर, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ही थी हमारी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड थी। देखो इसमें इसमें क्योंकि R1 इज इन रो फर्स्ट, मतलब कि R1 ऑल एलिमेंट आर हैविंग 0, ठीक है ना। कैसे, सभी के सभी कैसे हैं, 0 है। हमने कही कि जो पंक्ति फर्स्ट है, पहली पंक्ति में सभी अवयव 0 हैं, अतः हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, अतः ये सारणिक जो हमारा सारणिक ए की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 0 होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें एक डिटरमिनेंट्स दे रखा है, इसमें भी मुझे प्रूव करना है इक्वल्स टू 0, किससे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए हम कुछ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसमें एक ऑपरेशन रख देखो, कुछ ऐसा करिए इसमें, या फिर इसमें कोई एक रो या फिर कॉलम पूरा का पूरा 0 बन जाए, या फिर कोई 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाए, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी देखो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, यदि हम क्या करें इस वाले में 9 से मल्टीपल, ये देखो हमारा जो, ये देखो ये क्या हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है ना। C3 देखो C2 में यदि हम 9 से मल्टीपल कर दें और C2 में 9 से मल्टीपल कर दें और C3 से घटाते जाएं, C3 में ऑपरेशन लगा दें। देखो ऑपरेशन हम क्या करते हैं, C3 माइनस का 9C2, ठीक है ना। देखो C3 हमारे पास कितना है, 65 है, माइनस का 9 इंटू C1 के लिए यहाँ पे एलिमेंट कितना है, 7, तो 65 माइनस 9 7 जा कितना होता है, 63, तो 65 में 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 2, ठीक है ना। जैसे 2 बचेगा तो यहाँ पे 2 है, इसी देखो यहाँ पे C2 में जैसे 9 से मल्टीपल 8 में मल्टीपल करेंगे 9 से, 8 9 जा कितना होता है, 72 होता है ना। 75 में से जैसे हम 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, तो मतलब कि ये जो C1 है ऐसा ही मुझे एज इट इज मिलता चला जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगा देते हैं, कौन सा, C3 में हम ऑपरेशन लगा देते हैं, C3 माइनस का 9C2। तो देखो C1 और C2 को तो बिल्कुल छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज रखना है। क्या है, 2 3 और 5, ये क्या है 7
8 और ये 9। इसमें देखो मल्टीपल करते जाओ, 9 से उसे घटाते जाओ। 65 देखो 9 से मल्टीपल करेंगे 63 हो जाएगा, 65 में 63 सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 2। ये देखो 75 8 में 9 से मल्टीपल करेंगे तो 72 आएगा, 75 में से 72 सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 3 यहाँ पे। देखो 9 से 9 मल्टीपल करेंगे 9 9 जा 81 होता है, तो 86 में से 81 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 5। अब देखो यदि इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे C1 एंड C2 कॉलम C1 इक्वल है C2 पे। कैसे? ये कैसे है? आइडेंटिकल है। कैसे? ये आइडेंटिकल है, हम बताएंगे, इसलिए ये 0 है, ठीक है ना। क्योंकि कॉलम C1 C2 कैसे है? आइडेंटिकल है, इसलिए कैसा ही 0 है। हिंदी के छात्रों के लिए हम बता दे रहे हैं भाषा कैसे लिखनी है। दिए गए सारणी में स्तंभ 1 और स्तंभ 3 एक जैसे हैं, अतः सारणी ए का मान जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। इतनी इस भाषा लिखनी है, समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यदि हम ये देखो C3 और C आपस में ऐड कर दें, इसका देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और ओपन करके 1 ये क्या लिखा है? BC CA AB लिखा हुआ है, इसके एक अंदर मल्टीपल कर दो, ये क्या हो जाएगा? AB प्लस AC। ये क्या हो जाएगा? BC प्लस BA। और ये क्या हो जाएगा? CA प्लस CB, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमें क्या कर दो इसमें, देखो ऑपरेशन लगा दो, R3 में ऑपरेशन लगा दो, R3 प्लस R2, ठीक है। इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। सॉरी ये रो ऑपरेशन नहीं, कॉलम ऑपरेशन लगाओ, ठीक है ना। कॉलम ऑपरेशन लगा दो। ये क्या कर दो? C3 में ऑपरेशन लगाओ, C3 प्लस C2। जैसे इनको ऐड करें तो AB प्लस BC प्लस CA ऐसे हो जाएगा। तो ये A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 इनको तो ऐसे लिख देंगे, BC CA AB इनको ऐसे लिख देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? AB प्लस BC प्लस CA। देखो ये CAC लिखा है, इसको हम CA लिख सकते हैं, इस चीज के डाउट में मत रहना, क्लियर है। तो ये सेम ऐसे ये भी हो जाएगा। देखो AB BC और CA, इनको सही वे में लिख देते, AB प्लस BC प्लस CA। ये भी सेम ऐसे ही रहेगा, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है ना, CA इस तरीके। अब देखिए ये जो हमारा कॉलम थर्ड है, इस पूरे कॉलम थर्ड से क्या करो, AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन ले लो। क्या? AB प्लस BC प्लस CA को हमने ले लिया कॉमन। अब बचा क्या हमारे पास? तो 1 तो ऐसे ही था, BC CA AB ऐसे। जब यहाँ से ये सब कॉमन ले तो क्या बचेगा? 1 और 1। देखिए इस मैट्रिक्स में अब यदि हम डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल, देखो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी? इसकी वैल्यू 0 होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू? 0। तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? सॉरी ये तो ऐसे ही लिखा है, इस जो डिटरमिनेंट्स ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो यदि हम देखें तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों हो जाएगी? क्यों हो जाएगी भाई? क्योंकि इसमें कॉलम जो हमारा है C1 इक्वल है किसके? C3 के। दिए गए सारणी में स्तंभ पहला और स्तंभ तीसरा कैसे हैं? दोनों ही आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, अतः इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि मुझे डिटरमिनेंट्स दे रखा है, इसे मुझे प्रूव करना है 2 × ये डिटरमिनेंट्स, ठीक है। चलिए इसमें कुछ करते हैं काम, क्या कैसे क्या करना होगा। देखिए इसमें ये तो सीधा से मुझे दिख रहा है कि 2 कॉमन लेना है, ठीक है ना। 2 कॉमन लेना है, इसके लिए मुझे एक रास्ता दिख रहा है। यदि हम क्या करें, जो हमारा R1 है, R1 हमारी जो है R1, इसमें यदि हम क्या करें, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ही हम यदि ऐड कर दें तो क्या होगा? देखो जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो A इक्वल्स टू, देखो क्या आने वाला है, ये क्या लिखा है? B प्लस C, इसमें ऐड कर दो प्लस किसे? C प्लस A को प्लस ये क्या है? A प्लस B को। क्लियर है? इस पे आ जाओ, ये क्या है? Q प्लस R, इसमें किसे ऐड करना है? R प्लस P प्लस ये क्या है? P प्लस Q, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, y प्लस
जेड लिखा हुआ है इसमें किसे, जेड प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस वाई, इसे ऐड कर दिया। क्लियर है, ये हो गया। R2 R3 को बिल्कुल नहीं चढ़ना है, आपको एज इट इज लिख देना है। ये क्या लिखा है, C प्लस ए प्लस बी, ये लिखा है R प्लस पी प्लस क्यू, ये हमारे पास लिखा है Z प्लस एक्स और x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब आप देख पाएंगे कि देखो a प्लस का एक a है और एक a, यहाँ पे 2a हो जाएगा, एक b यहाँ पे प्लस का एक b, 2b हो जाएगा। ये देखो इससे क्या होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 2a प्लस 2b 2c। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और a प्लस b प्लस c लिख देंगे। इसे बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, ये 2 देखो यहाँ पे इनको a को ऐड कर लिया 2 हो जाएगा, और b को ऐड करेंगे 2b हो जाएगा, और c इन दोनों c को ऐड कर देंगे 2c हो जाएगा। तो इनको क्या 2a प्लस 2b प्लस 2c होता, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया मेरा 2 इंटू a प्लस b प्लस c। ऐसा ही सेम इसमें होगा 2p और ये देखो 2q और 2r है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा p प्लस q प्लस r। एज इट इज इसमें भी प्रॉब्लम यही प्रोसेस है, 2x 2y और 2z, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z। क्लियर है, और यहाँ नीचे कुछ करना ही नहीं है, c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, यहाँ पे क्या है r प्लस p और p प्लस q, ऐसे लिख दो। ये क्या लिखा है z प्लस x और x प्लस y, ये हो गया। यहाँ से क्या करो, a प्लस b प्लस c जो है, देखो यहाँ सॉरी यहाँ पे जो हमारा देखो आपको दिख रहा होगा 2 है ऊपर, सभी में 2 है ना, तो 2 को ले लो कॉमन, 2 को ले लेते हैं कॉमन, दिख रहा है ना, 2 को कॉमन लेना है हमें, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लो। ठीक है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच रहा है a प्लस बी प्लस सी, ऊपर देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ये क्या है p प्लस q प्लस r x प्लस y प्लस z, ये क्या है c प्लस a r प्लस p और z प्लस x और a प्लस b और q प्लस, ये देखो r प्लस p प्लस q, यहाँ पे क्या है x प्लस y, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें एक ऑपरेशन लगा देते हैं। देखिए इसमें ऑपरेशन लगा देंगे, क्या हमें क्या करना है, R2 देखिए R2 को क्या कर दें, R2 में क्या कर दें R1 माइनस R2 कर दें, और R3 में क्या कर दें R1 माइनस R3 कर दें। देखिए इसे करने से क्या होगा, इसे करने से क्या होगा R2 में लगाएंगे, R1 माइनस करेंगे तो देखो जैसे R1 माइनस R2 करेंगे तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा B। ठीक है, मुझे क्योंकि यहाँ पे B लाना है और यहाँ पे C लाना है, प्लस का BC लाना है, तो देखो यहाँ पे जैसे ऑपरेशन हम लगाएंगे तो ये देखो हम यहाँ पे खींच दे रहे हैं A इक्वल्स टू, जैसे 2 बाहर रखा हुआ है मेरा, और ऊपर जो हमारे पास दे रखा है A प्लस B प्लस C, तो हमने R1 को बिल्कुल कुछ अभी कुछ किया नहीं है हमने, तो उसको ऐसे ही रखेंगे, क्या A प्लस B प्लस C, P प्लस Q है ना, हाँ P प्लस Q प्लस R, या X प्लस Y प्लस Z, ऐसे ही रखेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसमें से जैसे हम देखो को बता के दिखा देते हैं, जैसे R1 माइनस R2 करेंगे, जैसे R1 माइनस R2 करेंगे, यही देखो R1 माइनस R2 लिखे, जैसे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, देखो A से A कट जाएगा, B से सॉरी A से A कटेगा, C से C कट जाएगा, बचेगा क्या B, तो यहाँ पे बचेगा B। तो जैसे R1 माइनस R3 करेंगे, मतलब कि इसमें से इसको घटाएंगे, देखो B से B कटेगा, A से A कटेगा, बचेगा क्या C। ठीक है ना, ये बचेगा, यही इसमें से हमें जैसे देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R से R कटेगा, P से P कटेगा, बचेगा क्या Q। ठीक है ना, और अब इन दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Q से Q कट जाएगा, P से P कटेगा, बचेगा क्या R। क्लियर है, ऐसे इन दोनों में जैसे करेंगे, यहाँ से देखो X से S कटेगा, Y से Z कटेगा, बचेगा क्या Y, और यहाँ पे Z, ये हो गया। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, एक सिंपल सा काम रह गया है, R1 में ऑपरेशन लगाना है, क्या R1 माइनस R2 प्लस R3। ठीक है, देखो इन दोनों को ऐड करके इससे सेपरेट कर दें, D और C को जैसे इससे सेपरेट करें तो B C कटेगा, बचेगा क्या A। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 2 तो बाहर है हमारा,
तो यहाँ पे क्या बचा a, देखो b और c को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b c कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा a, और यहाँ पे इन दोनों को छोड़ना नहीं है। ये पहले r1 को कंप्लीट कर देते हैं, q और r को, q और r कट जाएंगे, बचेगा क्या t, y z कट जाएंगे, बचेगा क्या x। यहाँ पे देखो b और c ऐसे ही है, q और r ऐसा ही है, y और z ऐसे ही है, ठीक है ना। ये देखो हमारा प्रूफ हो गया, यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप समझना तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन एकदम से। तो क्वेश्चन 6 को डायरेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 6 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाने से डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। चलिए ये 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालें तो 0 इंटू, यहाँ से आ जाओ, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0, ये चलता है ना प्लस माइनस और ये प्लस, ऐसे चलता है। डिटरमिनेंट्स आपको निकलवाना सिखाया है। 0 इंटू, तो वो 0 से ब्रैकेट 0 इंटू 0 0 माइनस सी इंटू माइनस का सी माइनस का सी माइनस का सी प्लस ये सी हो जाएगा। ये देखो माइनस का ए यहाँ पे ब्रैकेट, अब बचा क्या, ये देखो 0 इंटू माइनस का 0, बी इंटू माइनस का सी, तो देखो माइनस का बी सी होता है, माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा। तो माइनस देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस का, तो माइनस का बी है ब्रैकेट में लिखो। देखो ए इंटू, देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का ए सी, और बी इंटू 0 करेंगे तो ये प्लस माइनस का 0, ठीक है, ये हो गया। मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू, ये कितना देखो हमारा आ गया 0 इंटू समथिंग पूरा 0, ठीक है, माइनस का ए, देखो ये क्या है हमारे पास, देखो प्लस का बी सी है ना, तो इंटू बी सी, माइनस का ये बी है ब्रैकेट, देखो ये क्या माइनस का ए सी लिखा हुआ, तो ये क्या करेंगे इंटू माइनस का ए सी, ये क्या लिखा है हमारे पास, देखो क्या होगा ये माइनस का ए बी सी, ये माइनस माइनस प्लस ए बी सी, ठीक है ना। ये देखो प्लस माइनस के लिए हम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 0। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, डिटरमिनेंट्स दे रखा है, मुझे ये प्रूफ करना है 4a² b² c²। देखिए हमारे जो ये डिटरमिनेंट्स ये जो डिटरमिनेंट्स दे रखा है, इसमें क्या है, देखो सभी में देखो ए सभी में दिख रहा है, इसमें बी और बी इसमें भी दिख रहा है, और सी सभी में दिख रहा है। तो ये काम करिए, इस पूरे से हम लेते हैं ए कॉमन, ठीक है, इस पूरे से लेते हैं बी कॉमन, इस थर्ड रो फर्स्ट से ए लिया, रो सेकंड से बी लिया, और रो थर्ड से हमने लिया सी कॉमन, ठीक है ना। सी कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए जैसे कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का ए, यहाँ पे ए कॉमन लेंगे क्या बचेगा बी, यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या, यहाँ पे कॉमन लेंगे ये, तो क्या बचेगा पे सी। क्लियर है। अभी हमने रो से कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ से बी लिया तो यहाँ बचा ए, यहाँ पे माइनस का बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे देखो सी कॉमन लिया तो ये बचा ए, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो सी कॉमन लिया बी, यहाँ पे सी कॉमन लिया तो माइनस का सी। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि ये कॉलम हमारा जो कॉलम फर्स्ट में पूरे में ए आ रहा है, कॉलम सेकंड में भी पूरे में बी आ रहा है, कॉलम थर्ड में भी पूरे में सी आ रहा है। तो अभी फिर से हम क्या करें, कॉलम फर्स्ट से ए कॉमन ले लो, कॉलम ये ए बी सी पहले से दे रखे थे, कॉलम फर्स्ट से हमने ए कॉमन लिया, समझ रहे ना, कॉलम सेकंड से हमने बी कॉमन लिया, कॉलम थर्ड से हमने फिर से सी ले लिया। जो बचा है वो क्या बचा, यहाँ पे देखो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 माइनस का 1, यहाँ पे 1, ठीक है ना, यहाँ पे 1 और माइनस का 1। क्लियर है। अब ये देखो क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन लगा देते हैं। देखिए R1 में क्या करें, R1 में क्या कर दूं, R1 प्लस R2 कर दूं, और R2 में क्या कर दो, मतलब अब हम ये काम कर रहे हैं, जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई ऑपरेशन ना लगाना चाहें तो कोई ऑपरेशन लगाएं तब भी काम चलेगा, आप डायरेक्ट इसे ओपन कर दें तब भी काम है, डिटरमिनेंट इसका निकाल लें तब भी काम चल जाएगा हमारा। लेकिन हम चाहते हैं कि जीरो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, हमेशा कोशिश करो जीरो लाने की, उसके बाद उसे एक्सपेंड करो, ज़्यादा इजीली एरर आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्या R2 माइनस R3, सॉरी इनको ऐड करना है, ठीक है, ऐड कर दिया। देखो ABC इंटू ABC, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू A² B² और C²। जो ये जो नई आपके बन के निकल के आएगी, देखो R1 में इन दोनों को ऐड करें तो माइनस का 1 प्लस का 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, माइनस का 1 प्लस का 1 0, देखो माइनस, देखो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2, देखो माइनस का 1 प्लस का 1
जीरो। यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस के दोनों इनको ऐड करेंगे जीरो। इसको ऐसे लिख दो 1 1 और ये माइनस का 1, ठीक है। अब इसको देखो ऊपर दो जीरो आ गई, अब आराम से हो जाएगा a इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आपको पता है ना यहाँ पे जीरो है तो जीरो समथिंग जो भी होगा वो पूरा जीरो आएगा, चलता है ना, ये प्लस माइनस और ये प्लस ही चलेगा, और उसके बाद माइनस जीरो, ये समथिंग जो भी होगा वो पूरा का पूरा जीरो। यहाँ पे देखो प्लस का 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना, और इसमें देख लेते हैं। अब ये 2 है ना, फर्स्ट रो पूरा छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, बचा क्या हमारे पास, इसका मल्टीपल करो और इसका, ठीक है ना। तो 2 इंटू 2 माइनस का साइन लगाओ, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 इंटू 0 करेंगे तो कितना आएगा 0। क्लियर है ना, ये आ गया भाई मेरा। देखो a इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर चली गया है इंटू, देखो ये पूरा जीरो है, ये पूरा जीरो, तो बचा क्या, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू कितना आएगी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है ना। प्रूफ हो गया, इसकी वजह से डिटरमिनेंट्स ऑफ ही निकाला, ठीक है ना, ये आ गया हमारा, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखने में क्या करना है, एक बार डिटरमिनेंट्स दे रखा है और ये प्रूफ करना है क्या, a माइनस का b इंटू डी माइनस का c इंटू सी माइनस का a। चलिए तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक ऑपरेशन लगा देते हैं, यहाँ पे c1 में ऑपरेशन लगा देते हैं, c1 इक्वल्स टू c1 माइनस c2 और c2 में लगा देते हैं c2 माइनस c3, c2 माइनस c3 और c3 में लगा देते हैं c3 माइनस c1, इसमें c3 माइनस c1 लगा दें, c1 c3 माइनस c1 लगाना आई थिंक मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, इसमें 2 ही लगा देंगे, तीसरा लगा दें तो दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए c1 में लगाया मैंने c1 माइनस c2 में लगा दिया c2 माइनस c3, ठीक है, c2 माइनस c3 ये लगा दे रहे हैं। देखो इससे क्या होगा, ये हमारा c1 है, ये c2 है और ये c3, ठीक है ना, ये समझते हैं ना आप लोग। तो इसमें क्या होगा, देखो c1 में जैसे करेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, ये देखो 1 माइनस 1 0, तो a माइनस, देखो c1 माइनस c2 करें तो ये क्या हो जाएगा मेरा a माइनस b, ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे देखो c2 माइनस c3 करेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे 0, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा b माइनस c, ये क्या हो जाएगा मेरा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है ना। और ये इसको एज इट इज रखते हैं, इसको कोई मैंने कुछ किया ही नहीं है इस तरीके से यहाँ आ गए। देखिए ये आपको दिखा ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता होगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ओ सॉरी ये नहीं होता है, a प्लस b और a माइनस b, क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है ना, ये होता है a प्लस b और a माइनस b। चलिए इसमें लगा देते हैं a इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 0 है, a माइनस का b है, ऐसे ही रखते हैं, ये क्या हो जाएगा a प्लस b और ये हो जाएगा a, दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस b, यहाँ पे 0 b माइनस a लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस c और b माइनस c, ठीक है ना, b प्लस c और b माइनस c, क्लियर है। ये b माइनस c है, ये b माइनस c है, b में से c को हटाएंगे b माइनस c है और ये भी b माइनस c है, ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे ये c है और ये c स्क्वायर। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा रो फर्स्ट है इसमें देखिए a माइनस b, तो a माइनस b है, यहाँ पे 0 कोई बात नहीं, a माइनस b कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे हम a इक्वल्स टू a माइनस b को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कहाँ से, रो फर्स्ट से, रो सेकंड तक a b माइनस c और ये b माइनस c, तो यहाँ से हम ले लेंगे b माइनस c कॉमन ले लिया। अब बचा जो है वो लिख देते हैं, यहाँ पे देखो 0 0 1 तो ऐसे ही है, यहाँ पे a माइनस b कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा 1, b माइनस c कॉमन ले लेते क्या बचा 1, यहाँ पे c का c ही है, a देखो a माइनस b को कॉमन ले लेते क्या बचा a प्लस b, यहाँ पे क्या बचा b प्लस c, यहाँ पे क्या है c, ये यहाँ पे बचे हुए। अब देखिए जो बचा है उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए a इक्वल्स टू क्या है a माइनस का b और b माइनस का c, ये हमारे पास है, a माइनस का b माइनस का c हमारे पास है, और इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन कर देंगे, देखिए यहाँ पे 0 है, इसका डिटरमिनेंट मान लो 0, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो
इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो c इंटू 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा c। अरे इससे करना ही नहीं है, ये जीरो है, जीरो के मल्टीपल में जो भी आता है वो पूरा जीरो हो जाता है, छोड़ो इसे करना ही नहीं है। चलता कैसे, प्लस माइनस प्लस। अब इस पे आ जाओ, माइनस का 1 लिखा हुआ है सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो पूरा छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा और ये और ये और ये। तो जीरो का सी में करेंगे मल्टीपल क्या हो जाएगा जीरो, 1 का b प्लस सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस सी, ठीक है ना, ये बचा, ठीक है ना, माइनस लगा के। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, ये क्या हमारा a प्लस b, इसके मल्टीपल में देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, ये थर्ड कॉलम पूरा छोड़ दो तो 0 इंटू सी करेंगे तो 0 इंटू सी करेंगे तो 0, ठीक है ना, 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है ना। अब आपके समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे a बराबर a माइनस का b माइनस का c, ठीक है, ये ऐसे बता दो, जीरो सम के पूरा जीरो हो जाएगा माइनस, देखो माइनस का 1 लिखा हुआ है, माइनस का b प्लस b माइनस c लिखा है तो वो क्या हो जाएगा माइनस का b मल्टीपल माइनस का b और माइनस का c। एक काम करिए, ये जो माइनस है ना इसको बाहर ले आइए तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और जो हमारा ब्रैकेट में लिखा हुआ ये क्या बन जाएगा हमारा b प्लस c बचेगा ना, क्या रहेगा b प्लस c। क्लियर है, ये देखो प्लस 0 माइनस 1 लिखा है, ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये जो हमारा था यहाँ पे ये 0 माइनस 1 लिखा हुआ था, ठीक है ना, इंटू ये क्या लिखा था 0 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1 निकलेगा बाहर, तो माइनस का 1 इंटू प्लस का ये प्लस है यानी क्या माइनस, ब्रैकेट में क्या है a प्लस b लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखिए ये डिटरमिनेंट ऑफ चल रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है, ये क्या लिखा मेरे पास a माइनस का b और b माइनस का c, ये देखिए ये क्या लिखा मेरे पास b प्लस c, माइनस का अंदर मल्टीपल को माइनस का a और माइनस का b, ठीक है ना। देखो यहाँ पे माइनस का b और प्लस का b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा c माइनस a बचा ना, तो क्या आ गया हमारे पास a माइनस का b माइनस का c और ये क्या है c माइनस a, ठीक है ना, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है ना, ये प्रूव करना था, ये हो गया क्लियर है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लीजिए, इसके सेकंड पार्ट में भी मुझे यही करना है। इसमें हमें कॉलम से चलना है। देखिए क्या करते हैं इसमें, C1 में क्या कर दो C1 माइनस C2 कर दो, C2 में क्या कर दो C2 माइनस C3 कर दो, C2 माइनस C3 करेंगे, जैसे ऐसा कर दो यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे 0, a माइनस b हो जाएगा, ये क्या होगा a क्यू माइनस b क्यू हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1 करेंगे ये 0 हो जाएगा, b से c को घटाएंगे b माइनस c हो जाएगा, यहाँ पे b क्यू माइनस का c क्यू हो जाएगा, c की पावर 3 हो जाएगा, इसको 1 ये ऐसे 1 c और c की पावर 3। अब यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस का b, ये फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं आप लोगों के लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, ये होता है, ठीक है ना, प्लस का ab, ये फॉर्मूला था, इसका यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 0 1 a माइनस का b माइनस का c, यहाँ पे c है, इसका क्या हो जाएगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, है ना। ये थोड़ा सा पास में लिख गया, इसे दूर दूर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, 0 0 1, ये देखो a माइनस b माइनस c और ये c, इसकी वैल्यू क्या होगी a माइनस b का स्क्वायर a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, b माइनस b कितनी हो तो b माइनस का c b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का bc, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है c की पावर 3 लिखा हुआ है। देखो यहाँ से a माइनस का b, इस बारे कॉलम फर्स्ट से देखो a माइनस b कॉमन आ रहा है, a माइनस b कॉमन ले लेंगे, इस देखो इससे क्या आ रहा है b माइनस c कॉमन आ रहा है, b माइनस c कॉमन ले लेंगे, और जो बचा है उसको ऐसे ही लिख देंगे 0 0 1, ये क्या है a माइनस b कॉमन ले लिया इससे, यहाँ पे क्या बचा मेरा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है c, ठीक है ना, यहाँ पे c है हमारा, और ये देखिए
ये देखिए यहाँ पे जो मेरा बचा क्या बचा, ये इसे आप समझ सकते हैं, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए भी लिखा है, इसको हम ऐसे लिख रहे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये यहाँ पे सी स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं, इसको हम ओपन कर लेंगे तो क्या होगा, देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, देखिए जीरो समथिंग जो भी आएगा जीरो, ये कैसे चलेगा प्लस माइनस और ये प्लस, फिर उसके बाद माइनस जीरो समथिंग कुछ भी आएगा जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे डंडा खींच देते हैं वन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या प्लस का साइन आएगा प्लस वन इंटू, देखो ये पूरा छूट जाएगा और ये पूरा छूट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल, ठीक है ना। वन इंटू समथिंग ये क्या है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी, और माइनस ये पूरा चल रहा है, ठीक है, इसको कहाँ लिख दिया माइनस, ये क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है ना। ये हो गया, ये बंद कर दिया, ये जो भी है इसको लिख लेते हैं ए माइनस का बी, बी माइनस का सी ब्रैकेट, ये देखो कॉमन कर दिया, ये पूरा जीरो ये पूरा जीरो, जो बचा उसे लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी और माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बी स्क्वायर माइनस का ए बी, क्लियर। ए माइनस का बी, बी माइनस का सी, और जो बचा है उसे लिख लेते हैं, जो हमारे पास मुझे जो लाना है वो मेरे पास क्या आना चाहिए, ए माइनस का बी माइनस का सी माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। चल ये मुझे लाना है तो हम क्या करें, इसमें इसको एक साथ लिख देते हैं, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस का ए बी, जो हमारा सी स्क्वायर है ना ये, इसको समझ लें थोड़ा सा, इसमें यदि हम देखें इस पूरे से हम बी कॉमन ले सकते हैं, इसे हम लिखें ए माइनस का बी, इसे लिख दें हम बी माइनस का सी, और इस इतने पार्ट को हम लिख सकते हैं सी प्लस ए और सी माइनस ए। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला मैंने बताया ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतने देखो यदि बी कॉमन, यहाँ प्लस का साइन है प्लस लगा दें, यदि हम क्या करें, ये सी का पार्ट है, ठीक है, ये सी का पार्ट है, यदि हम इतने से बी कॉमन ले लें, इतने से बी, तो क्या बचेगा सी माइनस ए, यही तो बचेगा ना। देखो सी माइनस ए यहाँ पे भी है और सी माइनस ए पूरे से कॉमन ले लो तो क्या हुआ ए माइनस का बी और बी माइनस का सी, ठीक है ना। अब देखो सी माइनस का ए कॉमन ले लिया था यहाँ पे, अब अच्छा यहाँ पे देखो क्या बचा सी प्लस ए और यहाँ पे क्या प्लस बी, ठीक है ना। तो यही तो मुझे लाना था, देखो यही तो लाना था। ओ एक सेकेंड रुकना, जैसे इसमें पूरे से हमने देखो सी माइनस का यहाँ पे भी है, तो सी माइनस का ए कॉमन ले लिया, इसके अंदर बचा क्या सी प्लस ए, यहाँ पे क्या प्लस बी, कि इसे सीक्वेंसली लगा दे तो क्या बचेगा ए माइनस का बी, बी माइनस का सी माइनस का ए, और ये पूरा लिख दें ए प्लस बी प्लस सी। देखो यही तो मुझे प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।